सर, उन्नाव पुलिस ने जो नंबर दिया था वो नंदन का ही है। मैंने उसका एड्रेस भी निकाल लिया। सर, यहाँ तो ताला लगा हुआ है और काफी बदबू भी आ रही है। ताला तोड़ दो। सर, बॉडी देखकर लग रहा है कि मौत हुए 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है। सारे घर की तलाशी लो। बेटा, मैं तेरी दादी हूँ। हाँ, मैं तेरी माँ से गुस्सा थी और तूने भी तो मुझे मारा था ना। मारा था ना? अच्छा, एक काम करते हैं, हम दोनों अपना अपना गुस्सा खत्म कर देते हैं। हाँ, ले बेटा, ये दवाई पी ले। बेटा, दवाई नहीं पियोगी तो तुम्हारी मम्मा नाराज हो जाएगी ना। हाँ, लो दवाई पी लो। सर, अंदर कुछ नहीं मिला। कि मर्डर में किसी लड़की कहाँ थी? एक अकेली लड़की ऐसे आदमी को मार देगी, थोड़ा मुश्किल लगता है। जरा पता करो नंदन के घर किसका आना जाना था, और खास करके किसी लड़की का। कितने दिन से नहीं देखा नंदन को? साहब, हफ्ते भर से तो बंद है इसका घर। घर हफ्ते भर से बंद है, तुम लोगों को बदबू नहीं आई? साहब, अभी बाजू में नाला है तो मैं सोचा उसमें से बाज भी सारी होगी। अच्छा, इसके घर में इसके अलावा और भी कोई आता था? मतलब कोई लड़का या कोई लड़की? साहब, वैसे तो मैं किसी को देखा नहीं आते आते। हाँ साहब, लेकिन वहाँ पे रोड पे जो चाय की दुकान है ना, वहाँ पे चिंटू नाम का लड़का काम करता है। वो आता है चाय वाय देने कभी कभी। चिंटू तुम्हारी दुकान में काम करता है ना? कहाँ है वो? अब चिंटू तो अपने गाँव गया। उसका फोन नंबर? साहब, वो अपने पास मोबाइल नहीं रखता था। उसके गाँव में किसी का फोन नंबर? नहीं साहब। उसका एड्रेस? साहब, मुझे पूरा एड्रेस तो नहीं मालूम, पर मुझे इतना पता है कि पटना के पास किसी गांव का रहने वाला है। तुम ऐसे ही बिना पुलिस वेरिफिकेशन के किसी को भी काम पे रख लेते हो क्या? नहीं साहब, गलती हो गई साहब। पास में नंदन सिंह का मर्डर हुआ है, जानते हो ना? चिंटू का वहाँ पे आना जाना था। हो सकता है इस मर्डर में उसका इन्वॉल्वमेंट हो। साहब, वो ऐसा लड़का नहीं था साहब। वो कैसा लड़का है वो तो हम पता कर ही लेंगे। फिलहाल अगर उसका फोन आए तो उसे ये मत बताना कि हम उसके बारे में पूछ रहे थे। बच्चा, बस करो, कोई जरूरत नहीं है उसके लिए आंसू बहाने की। आप लोगों में से किसी को मुंबई चलना होगा उसकी लाश की शिनाख्त के लिए। देखिए साहब, पुलिस लावारिश लाश के साथ जैसा करती है ना, वैसा करिए उसके साथ। क्या क्या नहीं सहा है हमने उसके वजह से, क्या क्या नहीं सहा है, भूले नहीं है हम। इंस्पेक्टर साहब, हमें माफ कर दीजिए, हम में से कोई नहीं आएगा वहां शिनाख्त करने के लिए। एक मासूम बच्ची जिसने अभी तक जिंदगी को समझा भी नहीं था, आज उसकी ही दादी अपनी नफरत की वजह से उसकी जिंदगी छीन लेना चाहती थी। क्या यह नफरत सिर्फ इसलिए थी कि प्रकाश की मां वीना बरखा को पसंद नहीं कर दी, अपनी पसंद की लड़की से करवाना चाहती थी? क्या इस नफरत की वजह से बरखा की मासूम बच्ची की बलि भी चढ़ जाएगी?
भाई, रघु भाई। सात या 8 मार्च। सर बरखा का मर्डर 12 तारीख को हुआ था। इसका मतलब है कि बरखा के मर्डर में इसका हाथ नहीं है। मल्टीपल स्टैबिंग हुई है, इसमें कई जगह धारदार हथियार से हमला किया गया और टोटल 17 घाव हैं इसमें। मतलब सब मारने वाला काफी नफरत करता था इससे। हेलो, क्या? ठीक है सर, नंदन के एरिया में एक और मर्डर हो गया है। माँ आप अकेले? प्यू बेटा, उसने वो प्यू मेरा हाथ छुड़ाकर कहीं चली गई। क्या क्या? अरे छुड़ाकर चली गई, तुमने छोड़ दिया? अरे माँ आपको वहां से मैं फोन करना चाहिए था ना। आप भी ना माँ, कहाँ थी वो? कहाँ छुड़ा उसने हाथ? वो मार्केट के पास। बेटा रुक, मैं भी आ रहा हूँ। आइए साहब, मैंने फोन किया था, ये वाला घर है। मैं यही बगल वाले घर में रहता हूँ साहब। अंदर आकर वो लाश देखकर सबसे पहले मैंने आपको कॉल किया साहब। क्या नाम बताया? रघु। हाँ साहब। अकेले रहता था यहाँ? हाँ साहब, 2 साल पहले इसकी बीवी छोड़कर चली गई थी। सर आसपास देखकर तो लग रहा है चोरी हुई है। कातिल चोरी के इरादे से आया था। कोई चोरी क्यों करेगा? बहुत छोटा आदमी था साहब। छोटा था लेकिन शौक काफी बड़े रखता था। काफी महंगी दारू और ग्लासेस भी 2 हैं। कल रात कौन आया था यहाँ? मैंने तो किसी को आते जाते हुए नहीं देखा साहब। सर ये फोन मिला। काफी महंगा फोन है। ये मोबाइल रघु का है? ये फोन रघु भाई का तो नहीं लगता साहब। कुलकर्णी, जरा पता करो ये फोन किसका और कल रात यहाँ आया कौन था? ओके सर। कौन था ये रघु? क्या इसका नंदन और बरखा के केस से कोई संबंध? उसका और नंदन का एक ही बस्ती में रहना महज एक इत्तेफाक था, लेकिन रघु की खोली से पुलिस को कुछ शक पैदा करने वाली चीजें बरामद हुई थी। रघु एक मजदूर था और उसकी खोली से शक था कि दोनों हत्याएं वही करवा सकता है जो इन दोनों से बेहद नफरत करता हो। बरखा के पिता शंभू शर्मा और नंदन के भाई केवल सिंह के अलावा इन दोनों को मारने का मकसद प्रकाश के पास भी था, लेकिन पुलिस को इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था। सर रघु के घर जो फोन मिला था वो फोन बरखा का ही है। मतलब कि रघु की लिंक बरखा और नंदन। हो सकता है कि रघु ने ही बरखा को मार दिया और उसका फोन चुरा लिया हो, या फिर कोई उसके साथ शामिल भी हो सकता है जिसने बाद में रघु को मार दिया। लेकिन सर रघु और बरखा इन दोनों का कोई पर्सनल लिंक तो है नहीं। सर हो सकता है कि रघु को किसी ने बरखा और नंदन को मारने की सुपारी दी हो और फिर काम हो जाने के बाद किसी ने रघु को भी मार दिया हो। कौन दे सकता है सुपारी? नंदन का भाई और बरखा का बाप। एक काम करो, नंदन का बाप अवध और उसका भाई केवल, बरखा का बाप शंभू, प्रकाश के माता पिता और राशि, इन सब का बैंक स्टेटमेंट निकालो। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का केस है तो कहीं ना कहीं कोई विड्रॉल दिखेगा। ओके सर। एक काम और करो, बरखा की बिल्डिंग और उसके आसपास के एरिया में पता करो कि 12 मार्च को किसी ने रघु का मूवमेंट वहां देखा है। ठीक है सर। सर बरखा का बाप शंभू और केवल ये दोनों उन्नाव की एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं और सर उस कंपनी का हेड ऑफिस मुंबई में है और अक्सर 2 से 3 महीने में यहाँ आ जाया करते हैं। कुलकर्णी, अगर ऐसा है तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि केवल को उसकी माँ से नंदन के बारे में पता चला होगा और उसने और बरखा के बाप शंभू ने मिलकर ये काम किया होगा। और बरखा की हत्या में भी इन दोनों का हाथ होना नकारा नहीं जा सकता। उन्नाव पुलिस से कहो कि इन दोनों से जरा पूछताछ करें। ओके सर। हाँ सर, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? मैं अक्सर ऑफिस के काम से मुंबई जाता रहता हूँ। तो वहाँ नंदन से भी मुलाकात होती होगी? नहीं सर, हम सच कह रहे हैं, हमें बिल्कुल नहीं पता था कि नंदन मुंबई में ही है। लेकिन तुम्हारी माँ को तो सब पता था। इनकी तो हर दूसरे तीसरे दिन उससे बात भी होती थी। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही घर में रहकर तुम्हें कुछ पता ही ना हो? सर आप यकीन मानिए, माँ ने इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया कि नंदन से वो बात करती हैं। हाँ साहब, मैंने केवल और उसके पिता को कभी नहीं बताया कि मैं नंदन से बात करती हूँ। असल में मुझे डर था कि अगर बरखा के बाप शंभू को ही पता चल गया
कि नंदन कहाँ है तो वो उसे मार डालेंगे। केवल से पता चला है कि उसकी माँ ने बता दिया था कि नंदन मुंबई में है, और उसके जरिए आपको भी पता था। क्या साहब, वर्दी उतरी है मेरी, पुलिस वालों के पैतरे नहीं भूला मैं। फिर आप हमारे तरीके हम ही पे आजमा रहे हैं। ऐसा लगता है कि पुलिस के दिमाग का इस्तेमाल आपने कुछ गलत करने के लिए भी किया है। गलत सोच रहे हैं सर आप। मेरी बेटी बरखा ने जिस दिन मेरे घर की देहरी लांगी थी, मर गई थी वो मेरे लिए। ऐसा लगता तो नहीं है। नंदन के परिवार को काफी टॉर्चर किया आपने। इन्वेस्टिगेशन कर रहा था सर, उन पे शक था लड़की को अगवा करने का। सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई सस्पेंड हो जाता है क्या? देखो साहब, फालतू की पूछताछ से कुछ होने वाला नहीं है। मेरे खिलाफ एक भी सबूत मिले आपको तो फांसी पे लटका देना। अभी चलता हूं। सर, उन्नाव पुलिस के मुताबिक शंभू बहुत ही शातिर इंसान है। कुलकर्णी क्रिमिनल कितना ही शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती तो जरूर करता है। इस आदमी को देखा है आपने? हाँ साहब, जानता हूँ, ये तो रघु है। रघु है ये तो हमें भी पता है। अच्छा, जिस दिन बरखा का मर्डर हुआ 12 तारीख को, क्या ये बिल्डिंग में आया था? 12 तारीख? हाँ साहब, आया था, लेकिन वो बगल वाली बिल्डिंग में गया था, इस बिल्डिंग में नहीं आया था। और साहब, इसके साथ एक आदमी और भी था। तुम्हें उस आदमी की शक्ल याद है? साहब, उसका चेहरा तो हम नहीं देख पाए। अच्छा, इस बिल्डिंग में वो किसके घर गया था ये तो पता होगा? नहीं साहब, ये तो उसने नहीं बताया। क्या है कि अक्सर वो यहाँ आता रहता है लोगों के घर पुताई करने। अच्छा, उस बिल्डिंग के वॉचमैन को जानते हो? साहब, हम ही है। वो क्या है, दोनों बिल्डिंग साथ साथ में है तो हमको 2000 बढ़ा के दे देते हैं। फिर के दोनों ही बिल्डिंग आपस में कनेक्टेड है और ये आसान रास्ता है इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग के अंदर आने का। हो सकता है कि रघु और उसका दोस्त इसी रास्ते का यूज करके यहाँ पे आए हो और बरखा के घर घुसे हो सकता है सर। तुम एक काम करो, ये रघु और उसके साथ जितने भी दोस्त हैं सबको पुलिस स्टेशन बुलाओ। ओके सर। कितने सालों से जानते हो रघु को? 4-5 साल हो गए साहब। तुम लोगों को क्या लगता है किसने मारा होगा उसे? थोड़ा गर्म दिमाग का तो साहब, लेकिन उसकी ऐसी कोई दुश्मनी होगी बोल नहीं सकते साहब। इन दोनों को देखा है उसके साथ? सर, अब रघु किससे मिलता है, किसके साथ उसकी दुश्मनी है, ये सब आपको अच्छी तरह जगन बता सकता है। जगन उसका बहुत ही खास था सर। जगन? जी हाँ। वैसे जगन के बारे में हमने भी सुना है, लेकिन उसका घर और फोन दोनों ही बंद है। इस जगन की कोई फोटो वोटो है? हाँ साहब, मेरे मोबाइल में है उसकी फोटो। शिंदे, ये फोटो ले लो। कुलकर्णी, इस जगन की फोटो सारे खबरों में बांट दो, क्योंकि अगर उसे जुड़े हैं अगला नंबर उसका भी हो सकता है। सर आइए। सर मेरी बेटी पीहू खो गई है। सुबह माँ के साथ बाहर गई थी, उसके बाद से दिख नहीं रही है। कब हुआ ये? सर अभी कुछ देर पहले ही। आपने देखा आसपास? हाँ सर। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, उसको ढूंढने की हम पूरी कोशिश करेंगे। प्लीज सर कुछ कीजिए सर। हाँ सर, नाला सोपारा पुलिस स्टेशन से खबर आई है, उन्हें एक बच्ची मिली है, 8 साल की है। कोई औरत उसे वहाँ पे छोड़ के चली गई। सर, बच्ची बहुत डरी हुई है और कुछ बोल नहीं रही है सर, इसलिए उन्होंने एक फोटो भेजा है। सर, ये तो पीहू का फोटो है। सर, ये तो पीहू है। नाला सोपारा पुलिस स्टेशन में सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करवा दूं, आप जाकर के बच्ची को ले सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। कुलकर्णी, बच्ची का इस तरह से दादी से बिछड़ जाना मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इससे पहले भी बरखा ने पीहू को अलमारी में बंद कर दिया था। कहीं ये प्रकाश हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहा, या फिर बच्ची को लेकर कोई ऐसी बात है जो अब तक हमारे ध्यान में नहीं आई। एक काम करो, जरा पता करो ये पीहू का बिछड़ जाना सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर प्लान था। ओके सर।
आज के बाद आप पीहू को कहीं बाहर लेकर नहीं जाएंगी। मतलब तू कहना चाहता है कि मैं उसे जानबूझकर छोड़कर आई हूँ? वो कुछ नहीं कहना चाहता, वो ये कहना चाहता है कि तुम शांति के साथ घर में बैठो, कुछ मत करो। बेकार में एक नई मुसीबत खड़ी कर देती हो। अब कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी इस लापरवाही को लेके पुलिस हम पर शक करने लगे, तुम पर, मुझ पर, प्रकाश पे ये शक करने लगे कि कहीं हमने तो अपनी बहू को नहीं मरवा डाला। बरखा की बेटी पीहू फिलहाल तो सही सलामत थी, लेकिन प्रकाश की मां वीना ने पहले भी उसकी हत्या करने की कोशिश की थी और इस बार भी उन्होंने पीहू की जिंदगी छीनने की एक नाकाम कोशिश की थी। उनका सच अब तक किसी के सामने नहीं आया था, इसलिए पीहू की जिंदगी अब भी हर पल खतरे में थी। लेकिन पुलिस को वीना पर शक हो गया था, इसलिए उन्होंने अपनी तहकीकात शुरू कर दी। क्या पुलिस के सामने वीना का सच आ पाएगा? क्या पुलिस की अनसुलझी गुत्थी को सुलझा पाएगी? सर, नाला सोपाड़ा में जहां पीहू मिली थी वहां मैंने सभी जगह पूछताछ की। सर, पता नहीं चल पाया कि दादी ने अपनी बच्ची को जानबूझ के छोड़ा था या फिर गलती से, क्योंकि सर वो एरिया काफी भीड़ भाड़ वाला है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। कुलकर्णी, कड़ियां उलझती जा रही हैं। बरखा का बाप और नंदन का भाई ये तो शक के दायरे में थे ही, लेकिन मुझे ये प्रकाश और उसकी फैमिली भी क्लीन नजर नहीं आ रही। सर, पीहू के बारे में एक बात है जो बहुत दिनों से खटक रही है। सर, पीहू के फीचर्स अपने माँ और बाप दोनों से नहीं मिलते। कुलकर्णी, कभी कभी ऐसा होता है, बच्चे दादा दादी या फिर नाना नानी जैसे दिखते हैं। सर, मैंने उसके नाना नानी से भी मुलाकात की है, वो उनके जैसे भी नहीं दिखती। पीहू, पीहू कहाँ गई? पीहू, क्या हुआ? क्या हुआ प्रकाश? हाँ? क्या हुआ पीहू बेटा? ये लड़की तो और ना तुझे दिन में चैन लेने देती है ना रात में सोने देती है। क्या हुआ पीहू बेटा? आप यहाँ क्या कर रहे हो? मामा, बहुत रात हो गई है ना, चलो हम अंदर चल के सो जाते हैं, ठीक है? मुझे मामा के पास सोना है। प्रकाश, ऐसा कर, इसकी माँ की तस्वीर में ना इसके कमरे में ले जा। हम मम्मा की फोटो अंदर लेके चलते हैं, फिर वो हमारे साथ रहेगी ना, ठीक है? चलो। सर, आप मुझसे जो कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। आपकी बेटी पीहू आप ही की बेटी है या आपने उसे अडॉप्ट किया? कैसी बात कर रहे हैं सर आप? पीहू मेरी और बरखा की ही बेटी है। तो जब पीहू पैदा हुई उस वक्त आप बरखा के साथ थे? नहीं सर, जब पीहू पैदा हुई तो मैं यूएस में था। तो आपके पेरेंट्स तो होंगे बरखा के साथ? नहीं सर, हम भी वहां नहीं थे। दरअसल इस शादी से हम लोग खुश ही नहीं थे, और जब प्रकाश वहां नहीं था तो फिर हम सर, मैं आने ही वाला था, लेकिन पीहू का जन्म 2 महीने पहले ही हो गया। तो प्रेगनेंसी के दौरान बरखा अकेली थी? नहीं सर, उसकी फ्रेंड राशि उसके साथ थी। एक्चुअली बरखा राशि के साथ ही रह रही थी। बरखा के पति प्रकाश ने हमें बताया कि बरखा प्रेगनेंसी के दौरान आपके साथ थी। नहीं सर, बरखा मेरे साथ नहीं थी। दरअसल उसने झूठ बोला था अपने पति से। उसने झूठ क्यों बोला? सर, वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो प्रेगनेंसी के 2 महीने पहले मुझे मिली थी और रो रही थी। क्या हुआ बरखा, क्यों इतना रो रही है? कुछ बताएगी? डॉक्टर ने कहा है कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। क्या? और प्रकाश को बच्चा चाहिए। अगर ये बात उसे पता चली तो वो मुझे छोड़ देगा। सर, वो एक दिन अचानक मेरे घर आई। इतनी देर कहाँ लगा दी? कब से वेट कर रही थी? मंदिर गई थी। तुझे अचानक मंदिर की याद कैसे आ गई? वो सब छोड़, पहले मुंह मीठा कर। पर ये मिठाई किस खुशी में? वो मैं प्रेग्नेंट हूँ। पर तू तो कह रही थी कि डॉक्टर ने बोला था 2 महीने पहले कि तू प्रेग्नेंट नहीं हो सकती।
सर उस टाइम तो बरखा ने बातों को गोलमाल कर दिया था और सर मैंने भी ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया क्योंकि वो बहुत खुश थी। तो इस दौरान प्रकाश यूएसए में था? हाँ सर, प्रकाश यूएसए में ही था और बरखा ने मुझसे कहा कि प्रकाश को वो झूठ बोल दे कि मैं प्रेगनेंसी के दौरान उसी के साथ थी। लेकिन सर हकीकत तो ये है कि बरखा मेरे साथ एक भी दिन नहीं थी और ना ही वो मुझसे मिली। तो आपने ये बात प्रकाश को बताई? नहीं सर। सर मुझे अभी भी डाउट आ रहा है कि बरखा वाकई में प्रेग्नेंट थी भी या नहीं। कुलकर्णी, जिस हॉस्पिटल में पीहू पैदा हुई जरा वहां जाके देखना। सर हमारे रिकॉर्ड में तो पीहू की माँ की जगह बरखा का नाम लिखा है। क्या ये वही औरत थी? अब सर 8 साल पुरानी बात है, एकदम से याद करना चेहरा मुश्किल है। डॉक्टर साहब ठीक से याद करके बताइए, क्या ये वही औरत थी? सर हमारे यहाँ एक ताई है, नीता ताई, वो पिछले 10 सालों से यहाँ पे काम कर रही है, शायद उन्हें याद हो। हाँ याद है मुझे ये औरत, इसने मुझे 1000 रुपया दिया था और साथ में साड़ी भी, बच्ची होने की खुशी में। क्या यही औरत थी जिसकी डिलीवरी हुई थी? नहीं सर, उस दिन जो डिलीवरी हुई थी वो लड़की जवान थी और गरीब तबके की लग रही थी। यही औरत लेके आई थी उसको, इसी ने उसका नाम बरखा लिखवाया था। जिस लड़की की डिलीवरी हुई थी उसका कोई आईडी वगैरह है अपने पास? नहीं सर, हम पेशेंट का आईडी प्रूफ नहीं मांगते, जो उन्हें साथ में लेकर आते हैं और जो नाम बोलते हैं हम वो लिख लेते हैं। सर आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? वैसे भी बरखा के जाने के बाद पीहू बहुत दुखी रहती है, मेरे अलावा किसी के पास नहीं जाती है। आपकी बेटी पीहू के बारे में हमें एक सच पता चला है। पीहू के बारे में? क्या? जिस हॉस्पिटल में पीहू का जन्म हुआ वहां हमने पूछताछ की तो एक चौंका देने वाली बात सामने आई। अब हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये बात अब तक आपसे कैसे छिपी रहेगी, या फिर आप जानते हैं और जानबूझ के हमारे सामने अनजान बन रहे हैं। सर साफ साफ क्यों नहीं बताते, बात क्या है, आप घुमा क्यों रहे हैं? यही कि पीहू आपकी और बरखा की बेटी नहीं है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? हाँ सबूत है हमारे पास। जिस हॉस्पिटल में पीहू का जन्म हुआ वहां के रिकॉर्ड्स के हिसाब से उसकी मां का नाम तो बरखा ही है, लेकिन पीहू को जिसने जन्म दिया वो लड़की कोई और थी। आपकी धर्म पत्नी कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। ये क्या कह रहे हैं सर आप? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ मिस्टर प्रकाश, बरखा की फ्रेंड राशि ने हमें बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान वो बरखा के साथ नहीं थी, बल्कि बरखा ने ही राशि को झूठ बोलने के लिए कहा था कि वो उसके घर पे थी। नहीं सर, बरखा मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, मैं नहीं मानता। झूठ तो आपसे बोला गया है और हमें लगता है कि बरखा की हत्या का तार इसी झूठ से जुड़ा हुआ है। बरखा ने पीहू को अलमारी में लॉक कर दिया था, शायद वो लोग पीहू को लेने आए थे। आप जहां पहले रहते थे वहां का एड्रेस बताइए। साहब ये शांता है, जब बरखा मैडम यहाँ पर रहती थी तो ये उनके घर पर काम करती। ठीक है जाओ। क्या हुआ साहब? तुम्हारी बरखा मैडम का मर्डर हो गया। अब जो कुछ मैं पूछता हूँ सीधा सीधा बताना। पीहू बरखा की ही बेटी है? नहीं साहब, बरखा मैडम को बच्चा नहीं हो रहा था इसलिए वो बहुत परेशान थी। मैडम इंसानों का भी अजीब होता है ना, जिसके पास नहीं है वो भी रो रहा है और जिसके पास है वो भी रो रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? आपको बच्चा नहीं है इसलिए आप दुखी हो, और वो किरण उसको बच्चा होने वाला है इसलिए वो दुखी है। बच्चा होने वाला है तो वो दुखी क्यों है? अब बीन बाई लड़की माँ बनेगी तो रोएगी ना। वो क्या है ना, उसका जिसके साथ लफड़ा चल रहा था ना वो एक नंबर का लफंगा था। जैसे उसको पता चला कि इसको बच्चा होने वाला है, बस शहर छोड़ के भाग गया। ये डॉक्टर के पास चली गई तो डॉक्टर ने भी बच्चा गिराने से इनकार कर दिया। तो मुझे मिलवा सकती हो उनसे? हाँ, बरखा मैडम ने मुझे बोला इसलिए मैंने किरण को उनसे मिलवाया। आप फिक्र मत कीजिए कि बच्चा होने दीजिए, अब मैं ले लूंगी और इन सब में जो भी खर्चा आएगा वो सब मैं देख लूंगी, और ऊपर से 1 लाख रुपए भी दूंगी। ये बात तुमने किसी को बताई थी, प्रकाश या फिर किसी और को? नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं बताई। बरखा मैडम ने ये बात छुपाने के लिए मुझे 25,000 रुपए दिए थे। नंदन से अलग होने के बाद बरखा ने जो प्रकाश के साथ नई जिंदगी शुरू की
वो झूठ के साथ की। शायद उसे डर था कि सच जानने के बाद कहीं प्रकाश उसे छोड़ ना दे। डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और ये डर कई बार हमसे गलत काम भी करवाता है। बरखा ने भी यही किया। खुद मां नहीं बन पा रही थी तो किसी और की बच्ची को पैसे देकर खरीद दिया, और ये बात उसने अपने पति तक से छुपाई। बरखा की जिंदगी में कई राज थे और यही वजह थी कि बरखा की हत्या पुलिस के लिए एक अनसुलझी पहेली बन गई थी। सर एक बात तो कंफर्म है कि पीहू बरखा की बच्ची नहीं है। सर हो सकता है कि यह बात प्रकाश को पहले से ही पता चल गई हो और प्रकाश ने बरखा का मर्डर करवा दिया। ये जो पेंटर है रघु, उसके साथ ही जगन का पता चला? नहीं सर, उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। मैंने खबरियों को अलर्ट कर दिया। और सर वो चाय वाले लड़के चिंटू, उसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। सर अपने खबरी का फोन आया था। नंदन मर्डर केस का जो सस्पेक्ट है चिंटू अपने चाय की टपरी पर वापस आया है। तू चिंटू है क्या? नंदन के घर पे चाय लेके जाता है? हाँ साहब, ये मर्डर वाले दिन भी वहां गया था, इसने बताया मुझे। मर्डर देखने गया था ना? चल पुलिस स्टेशन की चाय पिलाता हूँ तुझे। एक झूठ बोलेगा 100 डरने पड़ेंगे। साहब मैं क्यों झूठ बोलूं? मैंने कुछ भी नहीं किया। भागा क्यों था फिर? सर वो भागा नहीं था, वो गाँव गया था। घर वालों की बड़ी याद आ रही थी। बहुत याद आती है, याद करके बता। आखिरी बार जब तू नंदन के घर चाय लेके गया था वहां कौन कौन था? साहब वहां पे क्या है? वो चाय का गिलास दो ना खाली। रुको। उसके माथे पे चोट लगी हुई थी और खून पोंछा हुआ था साहब। औरत की शक्ल ठीक से याद है ना? हाँ साहब। कुलकर्णी स्केच बनाओ। इस औरत को जानता है? नहीं सर, मैं नहीं जानता। इसको जानते हो? हाँ सर, जानता हूँ। ये तो नंदन की दोस्त मीना है। इसे तो मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ सर। इसके साथ 2 लड़के और भी थे, नंदन के दोस्त। मेरी बेटी और नंदन को भगाने में इन लोगों ने मदद की थी। अब कहाँ मिलेंगे ये? सर ये लोग काफी दिनों से यहाँ है नहीं। हाँ सर, ये आजकल दिल्ली में काम करते हैं। नहीं, उनके घर वाले तो होंगे। हाँ सर, है ना। बल्कि मीना के भैया भाभी तो हमारे घर के पास में ही रहते हैं। प्रजापति जी सर। उनके घर वालों से बात करो, पता लगाओ कहाँ है वो लोग। ओके सर। यहाँ पे हमें क्यों लाया? हमने क्या किया साहब? अब नाटक करने का कोई फायदा नहीं है। हम जानते हैं कि तुम तीनों ने मिलकर नंदन की हत्या की है। सीधा सीधा सच सच बता दो, इसमें तुम्हारा फायदा है। हो सकता है सजा कम हो जाए। ठीक है, लगता है इनका वही हाल करना होगा जो बरखा के बाप ने किया था। नहीं साहब, प्लीज साहब, हम बताते साहब। हम तीनों ने सिर्फ बरखा और नंदन के भागने में मदद की थी। ये लो, बड़ी मुश्किल से इसे लेके आई हूँ। अब तुम लोग जल्दी से यहाँ से निकलो। मीना, मैं तेरा एहसान कैसे चुकाऊंगी? नंदन, बरखा, तुम लोग यहाँ भी जाओ, खुश रहो यार। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हम लोग को बिल्कुल मत फोन करना और ना ही मिलने की कोशिश करना, क्योंकि तुम लोग को भगाने के बाद बरखा के पिताजी हम लोग पर कहर बरसाने वाले। हाँ यार, तुम लोगों की सेफ्टी इसी में कि हम लोग को कुछ पता ना चले कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। चल चल चल। साहब, उस कांड के बाद बरखा का बाप हमारी जिंदगी में शामत बनकर आ गया था साहब। अब समझ में आया तुम लोगों को कि मैं तुम्हें थाने लेकर क्यों नहीं गया? क्योंकि अगर थाने लेकर जाता तो वहां सिर्फ 3rd डिग्री का इस्तेमाल होता। यहाँ तो 4, 5, 6 कर सकता हूँ। बोलो, बताओ, मेरी बेटी को लेकर वो कहाँ गया है? बोलो। अगर 5वीं डिग्री का इस्तेमाल हुआ, अपनी अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। कहाँ मेरी बेटी को लेकर गया वो? बोलो। सर बताने के लिए हमें कुछ पता तो होना चाहिए ना। हमें सच में नहीं मालूम कि वो कहाँ गए। सर, हमने उनके भागने में मदद जरूर की है, लेकिन सच में नहीं पता है कि वो कहाँ है सर। प्लीज सर, जाने दो हमको। देखो हम सच कह रहे सर। उसके बाद हम तीनों दिल्ली चले गए। वहाँ एक मार्केटिंग कंपनी में हम तीनों ने जॉब शुरू कर दी। सर धीरे धीरे पुराने जख्म भरने लगे थे साहब। उस दिन किसी काम से मुंबई आना पड़ा और इत्तेफाक से हमारी मुलाकात
बरखा से हो गई साहब। आप लोग बरखा, कितना बदल गई हो तुम, लेकिन तुम लोग बिल्कुल नहीं बदले, आज भी साथ। कहाँ साथ में? हमारे एक साथी को तो तू भगा के लेके आई, कहाँ है वो? क्या बात है बरखा, सब कुछ ठीक तो है ना? वो बीना, वो मैं और नंदन अब साथ में नहीं रहते, तलाक हो गया हमारा। क्या? तो क्या करती? जिंदगी नरक बना दी थी उसने मेरी। शादी के बाद नंदन बिल्कुल बदल गया था। अगर उसके साथ रहती ना तो शायद मर चुकी होती अब तक। साहब, हमें जैसे ही पता चला कि जिन दोनों को साथ में करने के लिए हमने इतनी तकलीफें सही, आज वो दोनों अलग अलग हैं, तो हमें लगा कि जैसे हमें लगा कि हमारी दोस्ती को, हमारी कुर्बानी को उन्होंने बहुत बड़ी गाली दी है। तेरे वजह से बरखा के बाप ने हमारी जिंदगी नरक बना दी थी और तू इसमें अलग हो गया, इसीलिए दी थी कि इतनी कुर्बानी हमने। अबे हमने खुद नहीं छोड़ा उसको, वो खुद हमें छोड़ के चली गई है। तो और क्या करती? हाँ, जिंदगी भर तुम्हारे लात और घूसे खाती। तुमने ज्यादा तरफदारी मत करो उसकी, समझ में? तो क्या करेगा? जिंदगी बर्बाद नहीं हुई थी क्योंकि तुम लोगों ने कोई क्राइम नहीं किया था, लेकिन अब तुम तीनों ने खुद चल के अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। आखिरकार पुलिस ने नंदन के हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन बरखा के कातिल की गुत्थी अब भी नहीं सुलझी थी। एक बात अब तक पुलिस के सामने साफ थी कि बरखा की हत्या किसने करवाई थी, ये सवाल अब भी बना हुआ था और पुलिस सच जानने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी। वो जो मैंने बैंक स्टेटमेंट्स मंगवाए थे सबके आ गए? हाँ सर, पाटिल ला ही रहा होगा। सर मैंने सबकी बैंक डिटेल्स चेक की, कुछ मिला? नहीं सर, किसी के भी अकाउंट से कोई बड़ा ट्रांजैक्शन नहीं मिला, लेकिन प्रकाश ने 1 साल पहले एक डीएनए लैब को 30,000 रुपए दिए थे। डीएनए लैब? सर आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बिठा के रखा है? आपको जो भी पूछना था वहां भी पूछ सकते थे आप। ये स्पेशल रूम है, कुछ खास बातें यहाँ की जाती हैं। ऐसी कौन सी खास बात करनी है आपको मुझसे? तुमने हमसे झूठ क्यों बोला कि तुम नहीं जानते कि पीहू तुम्हारी बेटी नहीं है? सर क्योंकि सच है, मैं नहीं जानता था कि पीहू मेरी बेटी नहीं है। 1 साल पहले तुमने अपना और पीहू का डीएनए टेस्ट करवाया। कुलकर्णी, क्या ये जानते हो? डीएनए लैब का बिल। अब बोलो, झूठ क्यों बोला? सर मुझे बरखा पे उसी दिन शक हो गया था जब मैंने पहली बार उसे नंदन के साथ देखा था। तुमने बताया कि नंदन को तुमने 2 महीने पहले देखा था और ये डीएनए टेस्ट 1 साल पहले। नहीं सर, मैंने नंदन को 2 महीने पहले नहीं, 1 साल पहले ही देखा था। तेरी हिम्मत कैसे हुई बे मेरी बीवी को हाथ लगाने की? तुमसे पहले हमारा आ गया इसमें। क्या बकवास कर रहा है? अरे तुमसे पहले हमारी शादी हुई थी, बात कराई थी हमारे साथ। सर एक पल के लिए तो मुझे नंदन की बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन बरखा क्या बकवास कर रहा था वो आदमी? वो सच कह रहा था। एक बार धोखा खाया था मैंने, दोबारा नहीं खाना चाहता था। मुझे शक था कि पीहू मेरी बेटी नहीं है, इसलिए मैंने डीएनए टेस्ट कराया और जब सच पता चला तो मैंने अपना ट्रांसफर दिल्ली ले लिया। मैं किसी भी तरह बरखा से दूर होना चाहता था, लेकिन मैंने उसको नहीं मारा। सर अगर मुझे उसे मारना होता तो मैं उसे तभी मार देता, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी सर, बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। ठीक है, जा। हेलो, क्या? ठीक है, तुम नजर रखो। ओके सर, खबरी का फोन था, कह रहा था कि रघु का दोस्त जगन उसी एरिया में। उठा लो। ओके सर।
कहाँ पे? सर वो रहा गए पक्का बारीक सुपर सलाम सर। रख। तू नहीं मारा ना रघु को? और रघु के साथ बरखा के घर भी गया था ना? बोल वरना चमड़ी उधेड़ दूंगा। बोल। गलती हो गई साहब, गलती हो गई, मुझे नहीं जाना चाहिए था रघु के साथ साहब। रघु ने मुझे पैसा देने से मना कर दिया था साहब। देख जगन, बच्चा बच गया है। पार्टी पैसे देने से मना कर दी। जो 3 लाख रुपए मिले ना तो आपस में बांट लेते। देख, मुझे मेरा पैसा दे दे, वरना पुलिस को जाके सब बोल दूंगा। जाना, 3 लाख में से 1 फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, समझा? ने मार दिया उसे। बरखा और उसके बच्चे को मारने के लिए पैसे किसने दिए तुझे? सर ये नहीं सर। अब ये रोना धोना बाद में कर लेना। चल बोल। सर आपको पता है सबसे ज्यादा नफरत कहाँ होती है? वही जहां सबसे ज्यादा प्यार होता है। मैं बरखा के लिए अपने माँ बाप से लड़ गया, लेकिन वो मुझे जब पता चला कि मेरा और पीओ का डीएनए मैच नहीं करता है तो मुझे लगा कि उसका किसी से अफेयर चल रहा है। एक बार बरखा से पूछ लेता, वही बता देती कि वो पीहू की बायोलॉजिकल मदर नहीं थी। सर मैं गुस्से में पागल हो गया था। बरखा से अलग होने का इसके अलावा मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इस बच्ची की परवरिश अब आप अपने एनजीओ के थ्रू कीजिएगा। पीहू बेटा, ये बहुत अच्छी आंटी है, आपका एकदम अच्छे से ख्याल रखिएगा। नंदन की हत्या के लिए उसके दोस्त रवि, मीना और अशोक को गिरफ्तार किया गया और साथ ही प्रकाश को अपनी बीवी की हत्या की साजिश के लिए और जगन को बरखा और रघु की हत्या के लिए गिरफ्तार किया गया। जिंदगी में अपनों द्वारा धोखा दिया जाना कोई नई बात नहीं है। ऐसा होने पर नफरत, गुस्सा और बदले की भावना मन में आना भी स्वाभाविक है, लेकिन माफ करने की भावना उससे बढ़कर होती है। ये बेहद जरूरी है कि हम अच्छाई की राह कभी ना छोड़ें और ये कहावत याद रखें, नेकी कर दरिया में डाल। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें